हेलो, मेरा नाम है आशु यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हो, तो आपको 4 पॉइंट जानना बेहद ही ज़रूरी है। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वो होता है जिसमें आप अपने बारे में बेसिक-बेसिक चीज़ें बताते हैं। दूसरा पॉइंट ऑडिशन लिंक। ऑडिशन लिंक आपको पहले ही बना के रखनी है। अलग-अलग मोनोलॉग परफ़ॉर्म करके जैसे कि गुस्से का, प्यार का, कॉमेडी का अपनी ऐज के हिसाब से पहले से रेडी करके रखें और आपको डेली मोनोलॉग की प्रैक्टिस करनी है और उसे यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उसका लिंक हमेशा उसे उस वीडियो को अनलिस्टेड ही रखें। तीसरा पॉइंट है पिक्चर्स। पिक्चर्स में आपको किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को अपने फ़ोटोज़ भेजते हो, तो आपको कम से कम 2 से 3 ही सेंड करने हैं। पहला सिर से लेके छाती तक मतलब क्लोज़अप, सिर से लेके कमर तक मतलब मीडियम शॉट, सिर से लेके पैर पैर तक नीचे तक मतलब फुल शॉट। ये 3 तरह के फ़ोटो आपको अटैच करने हैं। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट है प्रोफ़ाइल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये प्रोफ़ाइल होती क्या है? जैसे कोई इंसान जॉब ढूँढता है तो उसे जैसे वो कंपनी में जाता है, तो अपना रिज़्यूम देता है। उसके बाद वह अपना डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जितने लाता है वो सब दिखाता है। जैसे कि उसने कहाँ-कहाँ से पढ़ाई की है और उसके पास कितनी सारी डिग्रियाँ हैं और उसने किस-किस कंपनी में इससे पहले काम कर चुका है और उसके अंदर कितना कितना एक्सपीरियंस है, ये सब बताना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। इसी तरह एक्टर की प्रोफ़ाइल होती है। अब ये सब मैंने ऊपर बताया आपको, अब ये सब मैं विस्तार के साथ एकदम डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर का आपको नंबर मिलता है, तो आपको अब उसके व्हाट्सएप पे लिखना है, हेलो डियर कास्टिंग डायरेक्टर या नाम पता हो तो आप लिख सकते हो, नाम अटैच कर सकते हो, हेलो डियर मुकेश छाबड़ा जी लगा सकते हो और उसके बाद आपको डालना है अपना नेम, ऐज, हाइट, लोकेशन और उसके बाद अपनी लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद जीमेल आईडी और उसके बाद अपना जो भी आपने ट्रेनिंग जहाँ से भी की है, आपने जहाँ से ट्रेनिंग की है और कितने साल की, ये लिखना है। ज़्यादा बड़ा ट्रेनिंग में कुछ ना लिखें, थोड़ा-सा ही लिखें और उसके बाद आपको नीचे प्रोफ़ाइल में ही आपको एक हेडिंग डालनी है, उसमें लिखना है इंट्रोडक्शन लिंक। इंट्रोडक्शन लिंक के नीचे आपको अपना करंट लुक का एक इंट्रोडक्शन लिंक अटैच करना है। दूसरी हेडिंग है वर्क एक्सपीरियंस। अब अगर आपने कोई बॉलीवुड में पहले काम किया है, तो आप उसमें अटैच कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो आप लिख सकते हो कि आई एम फ्रेशर, उसमें अटैच कर सकते हो और देन अ, तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है ऑडिशंस लिंक्स। तीसरा आप हेडिंग लगाइए। तीसरा हेडिंग लगाने के बाद आपको नीचे अपना ऑडिशन लिंक सेंड करने हैं 2 से 3 और अलग-अलग अलग-अलग वेरिएशन में और अलग-अलग लुक में। तो मैंने आपको क्या-क्या बताया? पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑडिशन लिंक, तीसरा पिक्चर, चौथा प्रोफाइल और ये सब एकदम अच्छे से बनाएँ, जिसमें आपकी वॉइस एकदम क्लियर हो, बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो, आपका फेस वगैरह एकदम क्लियर हो और वीडियो हमेशा बनाएँ, सिर से लेके कमर तक मीडियम शॉट में। अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही बनाएँ, अच्छे से बनाएँ। अगर आपका लुक किसी में फिट होता है, तो वहाँ का कोऑर्डिनेटर आपको अ, एक स्क्रिप्ट भेजेगा, आपको याद करके उसे परफ़ॉर्म करने के यूट्यूब से आपको उसी वीडियो का लिंक उस कास्टिंग डायरेक्टर को या कोऑर्डिनेटर को सेंड करना है। देन उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर आपसे कोई पैसे का कोई भी ऐसी बात करता है डिमांड, तो पैसे कभी ना दें। सिलेक्शन होता है, तो आप जा सकते हो, पर पहले ही क्लियर कर लें कि कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कोई वैसा तो नहीं। अगर अगर आपसे कोई ऐसी डिमांड करता है तो कभी ना दें। एक्टर पैसे लेता है, कभी देता नहीं। एक्टर अपना समय और अपना टैलेंट ही देता है बस। कभी लालच में कभी नहीं आए कि जैसे कि अगर कोई बोले कि मैं आपको काम दूँगा तो
आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आप कभी ऐसा ना करें। तो आप अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें और एक एक्टर बनना है तो आपको पेशेंस हमेशा अपने अंदर रखना पड़ेगा और डेली एक्टिंग प्रैक्टिस करते रहें। देन अपने लुक, अपने क्राफ्ट, अपने स्किल्स पे सभी पे ध्यान दें। तो आज बस इतना ही।